Welcome back to my channel. I am Nidhi, MSc Nursing in Pediatrics. So today's topic is research hypothesis subject nursing research. तो आज हम देखते हैं कि hypothesis क्या होता है. हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस आर डिफाइंड एज द फॉर्मल स्टेटमेंट. ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है ऑफ द टेंटेटिव और एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन. ये हमारा एक एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन होता है और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन. स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में जब हम रिलेशनशिप बताते हैं टू और मोर वेरिएबल्स में, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है. तो हाइपोथेसिस क्या है? एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ टेंटेटिव और एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन है या एक्सप्लेनेशन है बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स स्पेसिफाइड पॉपुलेशन. ठीक है, तो हाइपोथेसिस एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है, एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन. One more definition of hypothesis. Hypothesis is a formal tentative statement. ये formal tentative statement होता है किसका? Of the expected relationship between two or more variables under study. जो भी हमारी स्टडी है उसमें एक expected relationship बताता है किसमें? टू और more variables में. तो ये क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है. अ हाइपोथेसिस हेल्प्स टू ट्रांसलेट द रिसर्च प्रॉब्लम. जो हाइपोथेसिस है वो हेल्प्स करता है किसमें? रिसर्च प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करने में, ऑब्जेक्टिव को ट्रांसलेट करने में इनटू अ क्लियर एक्सप्लेनेशन. एक क्लियर एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और आउटकम ऑफ द स्टडी. तो हाइपोथेसिस किस में हेल्प कर रहा है? ट्रांसलेट करने में. जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, जो भी हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, उनको क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, क्लियर प्रिडिक्शन प्रोवाइड करता है और एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट और आउटकम हमें प्रोवाइड करता है. हाइपोथेसिस मेक्स द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च स्टडी. रिसर्च स्टडी में हाइपोथेसिस कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देता है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन करता है? इट प्रोवाइड्स क्लियरिटी टू द रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव. हाइपोथेसिस क्या करता है? एक क्लियरिटी प्रोवाइड करता है रिसर्च प्रॉब्लम को. जो हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो रिसर्च प्रॉब्लम कहलाता है, तो वो रिसर्च प्रॉब्लम को एक क्लियरिटी प्रोवाइड करता है और हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया, हमें जो अचीव करना है, हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया हमारी स्टडी के रिगार्डिंग, जो हमें अचीव करना है, जो हमें आउटकम लेकर आना है, उसको क्लियरिटी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है इट डिस्क्राइब, एक्सप्लेन्स एंड प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और आउटकम ऑफ द रिसर्च. ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, एक प्रिडिक्शन होता है द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. जो भी हमारा जो रिजल्ट आने वाला है या फिर जो भी आउटकम हमें मिलने वाला है रिसर्च में, तो ये उससे डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, एक प्रिडिक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा. तो वो क्या है? हाइपोथेसिस है. इट इंडिकेट द टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. ये क्या करता है? हेल्प करता है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में. इट डायरेक्ट्स द रिसर्च स्टडी प्रोसेस. ये डायरेक्ट करता है रिसर्च प्रोसेस को. इट आइडेंटिफाइज द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी दैट इज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड और एग्जामिड. ये कह रहा है हेल्प कर रहा है किसमें? पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने में. जो भी हमारी रिसर्च स्टडी है उसमें पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने में, जो हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं या जो हम एग्जामिन करने वाले हैं. इट फैसिलिटेट डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन. ये क्या है? डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस के कौन कौन से टाइप्स है? रिसर्च, फर्स्ट वन इज़ रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड टेस्टेबल हाइपोथेसिस. अब इसके सब डिवाइड किया गया तो वो देखते हैं हम. तो फर्स्ट इज़ रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड टेस्टेबल हाइपोथेसिस. फर्स्ट हाइपोथेसिस इज़ रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसकी सब टाइप है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस एंड सिंपल हाइपोथेसिस. अब जो सेकेंड हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस है. नल हाइपोथेसिस में सब टाइप है सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस एंड एसोसिएटिव नल हाइपोथेसिस. तो नल हाइपोथेसिस के 4 टाइप्स हैं. सो फर्स्टली देख लेते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस के सब टाइप कौन कौन से हैं. वन बाय वन उसे हम देखते हैं. सो रिसर्च हाइपोथेसिस का फर्स्ट सब टाइप है सिंपल हाइपोथेसिस. सिंपल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. हाइपोथेसिस वही है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. तो सिंपल में सिंपल होगा कि मतलब रिलेशनशिप होगी बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. 2 वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होगा जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो है सिंपल हाइपोथेसिस. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो एग्जाम्पल क्या है सिंपल हाइपोथेसिस का? टू आर्ली पोजीशन.
टू आर्ली पोजीशन चेंजिंग ऑफ अ फुली बेड रिडन पेशेंट विल प्रिवेंट बेड सोर। हम उससे टू आर्ली जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे तो बेड सोर से प्रिवेंट हम कर सकते हैं पेशेंट को। तो इसमें क्या है, इन द अबोव एग्जाम्पल टू आर्ली पोजीशन चेंजिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बेड सोर प्रिवेंशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आउटकम होता है। तो जब हम पेशेंट की टू आर्ली हम पोजीशन चेंज करेंगे, हम उसको एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उससे हमें क्या आउटकम मिलेगा कि बेड सोर से पेशेंट प्रिवेंट हो रहा है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, द स्टेटमेंट शोज दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू आर्ली पोजीशन। तो इसमें एक रिलेशनशिप बता रहा है ये स्टेटमेंट कि इसमें टू आर्ली मतलब एक रिलेशनशिप है ना, कि हम टू आर्ली पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो बेड सोर में क्या हो रहा है, प्रिवेंशन हो रहा है। अगर नहीं करेंगे तो बेड सोर में प्रिवेंशन नहीं होगा। तो एक रिलेशनशिप बता रहा है। हमने टू आर्ली पोजीशन चेंज किए तो जिसके कारण क्या हुआ, बेड सोर प्रिवेंट हुआ। तो ये क्या है, द स्टेटमेंट शोज दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू आर्ली पोजिशनिंग एंड बेड सोर प्रिवेंशन। हमने टू आर्ली पोजीशन चेंज किया तो बेड सोर में प्रिवेंट हुआ। तो ये क्या है, रिलेशनशिप है। तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल हाइपोथेसिस। टाइप क्या है रिसर्च वेरिएबल का, रिसर्च हाइपोथेसिस का, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल में ये था कि वो वेरिएबल्स थे उनके बीच में रिलेशनशिप था, बट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, टू एंड मोर, ठीक है, टू एंड मोर वेरिएबल्स में रिलेशनशिप होगा। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट दैट देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें क्या है एक से ज़्यादा अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या है, रिलेशनशिप होगा कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। For fully bedridden patient, too early position changing, too early back care and high protein diet will build up body restraint, will promote blood circulation, will prevent bed sore। इसमें क्या है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कौन कौन से हैं, इन द एबो एग्जाम्पल 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन कौन से, टू आर्ली पोजीशन चेंजिंग, टू आर्ली बैक केयर, हाई प्रोटीन डाइट। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टू आर्ली हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, टू आर्ली बैक केयर दे रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हैं, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड 3 डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रमोशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होगा, बिल्डअप ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस होगा, प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर होगा। तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और 3 डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, वन एंड मोर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। रिलेशनशिप बिटवीन वन एंड मोर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। अब थर्ड इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल वर्ड दिख रहा है, डायरेक्शनल। सो डायरेक्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन विल लीड टू हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस स्किल। अगर हम हाई क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन देंगे तो वो क्या लीड करेगा, हाई क्वालिटी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस स्किल को लीड करेगा। तो ये क्या है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। नर्सिंग एजुकेशन हम अच्छा देंगे तो नर्सिंग प्रैक्टिस स्किल भी कैसी होगी, इंप्रूव होगी, हाई क्वालिटी होगी। अब हमने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस देखा था जिसमें वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। नेक्स्ट है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसमें वो डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बट डज नॉट स्पेसिफिक द डायरेक्शनल ऑफ द रिलेशनशिप। वो जो रिलेशनशिप है उसमें डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग। मतलब टीचर स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है स्टूडेंट की लर्निंग को, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हाइपोथेसिस क्या है, कॉजल हाइपोथेसिस। कॉजल मींस कॉज एंड इफेक्ट, एक तरह से हम कह सकते हैं जिसमें कॉज एंड इफेक्ट हम रिलेशनशिप देखते हैं, वो क्या है, कॉजल हाइपोथेसिस। कॉजल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स अ कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कॉजल हाइपोथेसिस क्या है, जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं एक कॉज को, एक एंड इफेक्ट को, किसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो कॉजल हाइपोथेसिस होता है। दिस हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हमें कहाँ दिखेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पर दिखेगा। जो भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज़ कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पर दिखेगा, ऐसा हम प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल होता है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो भी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो आउटकम होता है।
एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव एम्बुलेशन विल लीड टू प्रॉम्प्ट रिकवरी। हम क्या करते हैं, जल्दी से पोस्ट ऑपरेटिव एम्बुलेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमें प्रॉम्प्ट रिकवरी मिलती है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स एन एसोसिएटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एसोसिएटिव का ये जो टर्म है वो हम इस हाइपोथेसिस में यूज़ करेंगे। तो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या प्रिडिक्ट करता है, एक एसोसिएटिव रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करता है बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। When there is a change in any one of the variables, changes also occurs in the other variables. Associative मतलब साथ साथ चल रहे हैं, तो अगर एक वेरिएबल्स में चेंज हो रहा है, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज हो रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या होगा, चेंजेस होंगे उसमें भी। The associative relationship between independent and dependent variable may have either positive association and negative association. इसमें positive association भी हो सकता है, negative association भी हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में कौन कौन सब टाइप्स है। Null hypothesis is also called statistical hypothesis because this type of hypothesis is used for statistical testing and statistically interpretation. तो null hypothesis को हम statistical hypothesis भी बोलते हैं क्योंकि ये help करता है किसमें, statistical testing में, statistically interpretation में। Null hypothesis predict that there is no relationship between independent variable and dependent variable. Null hypothesis क्या होता है, जिसमें कोई relationship नहीं होता independent variable में and dependent variable, तो वो null hypothesis होता है जिसे हम H0 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, नल हाइपोथेसिस कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं नल हाइपोथेसिस का। नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग डज नॉट अल्टर बॉडी टेम्परेचर। नासोगैस्ट्रिक ट्यूब जो हम फीड प्रोवाइड कर रहे हैं वो बॉडी टेम्परेचर को अल्टर नहीं करता है, तो ये क्या है, नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस के सब टाइप क्या है, सिंपल नल हाइपोथेसिस। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेड रेस्ट will not relieve severe asthmatic dyspnea. In above example, the independent variable, that is bed rest, does not have any causal relationship with the पेशेंट को क्या है, सीवियर एस्थमेटिक डिस्निया है, तो बेड रेस्ट उसको रिलीव नहीं करेगा, है ना। डायरेक्टली क्या है कि उनमें कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब बेड रेस्ट जो है वो डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली रिलीव नहीं करेगा सीवियर एस्थमेटिक डिस्निया को, तो ये नल हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नल हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज, एल्कोहलिज्म, टैबाको यूज एक्सेट्रा हैव नो रिलेशनशिप इन द अकरेंस ऑफ मलेरिया, मम्स और चिकन पॉक्स, है ना। जब पेशेंट क्या है, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रग एब्यूज है, एल्कोहलिज्म है, टैबाको यूज़ कर रहा है, मतलब इसमें बहुत सारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ड्रग एब्यूज़ है, एल्कोहलिज्म है, टैबाको है, तो ये क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली मतलब ये अफेक्ट नहीं कर रहा है पेशेंट को कि उसको क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, मम्स हो रहा है, चिकन पॉक्स हो रहा है, तो ये नल हाइपोथेसिस है। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, वो कॉम्प्लेक्स नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस, तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। हाई इंटेक ऑफ फ्लूइड डज नॉट कॉज टिश्यू एडिमा। इन एबो एग्जांपल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज हाई फ्लूइड इंटेक, डज नॉट हैव एनी कॉजल रिलेशनशिप विद द डिपेंडेंट वेरिएबल सच एज टिश्यू एडिमा। तो इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, हाई फ्लूइड इंटेक है, जो क्या कर रहा है, जिसका कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है किससे, डिपेंडेंट वेरिएबल से, जो क्या है, टिश्यू एडिमा है। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव नल हाइपोथेसिस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इंक्रीज डोज इन एंटीबायोटिक्स विल नॉट रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। हम जब इंक्रीज कर रहे हैं डोज एंटीबायोटिक का, तो वो रिड्यूस नहीं कर रही है क्या, बॉडी टेम्परेचर को, तो ये क्या है, एसोसिएटिव नल हाइपोथेसिस कहलाएगा। सो लास्टली हम देख लेते हैं टेस्टेबल हाइपोथेसिस। टेस्टेबल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड थीसिस आर टेस्टेबल और मेजरेबल। तो जो टेस्टेबल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ये एक प्रिडिक्ट रिलेशनशिप होती है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, और ये कैसे होते हैं, टेस्टेबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं, तो वो टेस्टेबल हाइपोथेसिस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंक्रीज इन पेशेंट बॉडी टेम्परेचर कॉजेज इंक्रीज इन पेशेंट पल्स रेट। इंक्रीज़ हो रहा है पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर, तो वो क्या इंक्रीज़ कर रहा है, पल्स रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम बॉडी टेम्परेचर और पल्स रेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, तो ये किस में आएगा, टेस्टेबल हाइपोथेसिस में। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।